लेकिन अब आ जाते हैं बाकी की जातियों जो बची हुई हैं, जल्दी से उन पर नजर डाल लेते हैं। एक्सिस माई इंडिया का ये आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। और अब बात भूमिहार जाति की। 5% भूमिहार हैं, जिनमें एनडीए को 60% भूमिहारों ने वोट किया है। आपको बताते चले, एक तरफ खुद गिरिराज सिंह भूमिहार नेता हैं, अनंत सिंह जो जेल में हैं मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं वो जीत भी रहे हैं। रसगुल्ला बनाए जा रहे हैं लाखों लाख। ये भी अपने आप में एक विचित्र राजनीति है बिहार की कि नेताजी जेल में हैं, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एग्जिट पोल बता रहा है जीत रहे हैं, तो लाख चलो रसगुल्ला बना दो वहां पर। ललन सिंह खुद भूमिहार समुदाय से आते हैं, तो 5% भूमिहारों का एक तरफा वोट यहां पर एनडीए को पड़ रहा है। जन स्वराज पार्टी को 8% भूमिहार वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो 18% महागठबंधन को वोट करते हुए भूमिहार समुदाय के लोग दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं यादव MY समीकरण जिसकी बात कही जाती है, और यहां पर एक्सिस माई इंडिया बताता है 14% जो यादव मतदाता हैं एक तरफा वोट किया है महागठबंधन को। एक तरफा, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी भी तरह का कोई दिमाग नहीं, सीधे हमारा नेता अगर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव हैं तो हम सीधे उन्हीं को वोट करेंगे। और महागठबंधन को यादव समुदाय के 14% लोग 90% लोगों ने वोट किया है। एनडीए को बहुत छोटा ऐसा लग रहा है कैंडिडेट, कहीं यादव अगर खड़े होंगे तो उनको 6% दे दिया है, जन स्वराज को सिर्फ 1%, अन्य को भी कहीं नहीं। मतलब यादव समुदाय में कोई कंफ्यूजन नहीं है आरजेडी को लेकर, महागठबंधन को लेकर, और इसीलिए एक तरफा वोट। अब तक जितनी भी जातियां हमने आपके सामने रखी उनमें से एकमात्र यादव समुदाय ऐसा है जो 90% एक तरफा वोट कर रहा है, क्योंकि कहीं पर 60 था, कहीं पर 64 था, कहीं पर 40-40 का बराबरी पर आंकड़ा था, लेकिन यादव समुदाय एक तरफा महागठबंधन को वोट कर रहा है। अब आ जाते हैं मुस्लिम वोटों पर। पिछली बार तो अंक गणित खराब कर दिया था आरजेडी का, AIMIM ने, असदुद्दीन ओवैसी ने, लेकिन इस बार वो अंक गणित दुरुस्त कर लिया है। महागठबंधन को 17% जो मुस्लिम आबादी बिहार की है वो 79% यानी कि 79% महागठबंधन को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार के मुकाबले 15% यहां पर जुड़ चुका है। एनडीए को 8%, पिछली बार के मुकाबले -7 है। जन स्वराज पार्टी को 2% मुसलमानों का वोट मिल रहा है, यानी कि तकरीबन यहां पर एक तरफा महागठबंधन को मुसलमानों ने वोट किया है और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन अब नहीं रह गया है। गेस्ट के बाद सीधे अब चलते हुए प्रियंका भारती जी, कम से कम ये आपके लिए खुशी की खबर है, MY समीकरण जो बीच में ऐसा लग रहा था कि वो इधर छटक गया है उधर छटक गया है। पिछली बार मुसलमानों ने सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी को 5 सीटें जिता दी थी, लेकिन इस बार एक तरफा वोट MY का महागठबंधन को। चित्रा जी कुछ भी दिखा दें, 100% भी दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना हम खुश फहमी में रहेंगे ना गलत फहमी में रहेंगे। दूसरी बात आप कह रही थी तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, जाने क्या गम छुपा रहे हो, इसका जवाब मैंने खुद शायरी लिखी अभी तुरंत से। हाँ, मुस्कुराना अगर हमारा कहर ढाए तो कहर बरपाने में बुरा क्या है। क्या बात है। तो आज कल हमारा रिजल्ट कहर बर पाएगा, आज थोड़ा हम बरपा देते हैं। तो इसीलिए सीधी बात है कि जो लोग मिठाई बनवा रहे हैं, हाँ, कल हमारे ऑफिस में पार्सल कर जाएंगे तो बनवाने दीजिए। अच्छा है, बिहार में एक नई सरकार आ रही है, एक नया सवेरा होगा बिहार के लिए और एक युवा मुख्यमंत्री मिलेंगे। जी आरजेडी दफ्तर में मिठाइयाँ बन रही हैं, सब जगह सब कुछ हो रहा है। तब ना हम आपको कहे आप आइए आपको खिलाएंगे, तब ना हम कहे आप आइए हम आपको खिलाएंगे, भुंजा भी खिलाएंगे, लिट्टी चोखा भी खिलाएंगे, पहुंचिए तो आप। और मैं बस यही कह रही हूँ कि बिहार के युवाओं ने ठाना है इस बार एक यूथ सरकार बनाना है। जिसने चलाया युवा पर लाठी उसको वोट बिल्कुल नहीं पड़ा है। तो इस बार जो बढ़े हुए प्रतिशत हैं वो एक इशारा तो कर रहे हैं, इशारा छोड़िए, आईना है, आईना इस बात का कि युवा बदलाव चाह रहा है। एक थका हुआ उबा हुआ सरकार नहीं चाह रहा है जो सीधे कह देता है नौकरी मुमकिन ही नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी की बात किए, मुद्दे की बात किए, घुसपैठियों से तो ऊपर उठ ही नहीं पाए। एंड तक आज अब तो चुनाव भी खत्म हो गए ना, अब तो कल वोट अब रिजल्ट आने वाला। चित्रा जी आज तक सीएम का फेस नहीं घोषित किया, राजीव जी कहे जा रहे हैं शेर था, शेर है, शेर रहेगा, मोदी जी कह देते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा। प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि कट्टा रखकर कांग्रेस से छीन लिया मुख्यमंत्री की कुर्सी, बना दो उम्मीदवार। उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, डिक्शनरी से सारे शब्द खत्म हो गया था क्या। ठीक है राजीव रंजन जी, जल्दी से प्रियंका भारती की बातों पर आपकी टिप्पणी। वो कह रही है युवाओं में जिस तरह का उत्साह देखने को मिला है और नौकरी का जो वादा किया गया है, एक तरफा वोट तो हमें ही मिला है। राजीव रंजन जी, और MY आप मुस्लिमों को लेकर आप लोगों ने भी मतलब गठबंधन की ओर से केवल 4 ही उम्मीदवार उतारे गए, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। मुस्लिमों ने एक तरफा वोट किया है महागठबंधन को।
देखिए, मैं तो ऐसे सर्वेस को केवल एक दिशा देने के लिए एक आधार मानता हूँ। इससे ज़्यादा कोई विश्वसनीयता का कोई दूसरा पैमाना नहीं है। जो असली फीडबैक है वो कार्यकर्ताओं का है, बूथ स्तरीय ढांचे में काम करने वाले लोग जो मतदान केंद्रों पर काम कर रहे थे। हमारी पार्टी के गठबंधन के साथी दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उसमें शामिल हैं। उस मंथन से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सभी जातियों, सभी वर्गों ने, और जेंडर को लेकर के भी मैं कहूँगा, महिलाओं ने तो बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार जी के लिए काम किया है, और जब भी उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया है हमारी सरकार बनी है। जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है हमारी सरकार बनी है। 2010, 2015, 2020 में ये मतदान में वृद्धि बहुत मामूली है, लेकिन उसको भी हम कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार की निरंतरता के तौर पर देखते हैं। और 2025 में एक बड़ा अंतर है मतदान प्रतिशत का, और इसीलिए एक अविस्मरणीय अभूतपूर्व जीत, और जिसे ये थकाहारा मानती हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि थकान मिटाने के लिए राहुल जी तो हिंदुस्तान के बाहर जा चुके हैं। कई बार तेजस्वी जी भी दुबई चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की सड़कों और यहीं के टोलों कस्बों में नीतीश कुमार जी ने पूरा जीवन गुजार दिया है। आज भी वो 84 सभाओं के करने के बाद लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। ये हमारी सरकार सही बात है। अब चूंकि चुनाव और करारी शिकस्त इनकी भी उससे ज्यादा पक्की है। जब आप फील्ड में जाएंगे तो नीतीश कुमार को लेकर 2020 में जिस तरह की नाराजगी थी, इस बार आप नहीं पाएंगे। ज्यादातर लोग सहानुभूति, यहाँ तक कि कई महिलाओं को जब हम लोगों ने बातचीत करते हुए सुना तो ये भी देखा कि महिलाओं का ये कहना है कि हमें जो 1100 रुपए या जो 10,000 रुपए डाले जा रहे हैं वो तो नीतीश कुमार और मोदी सरकार की ओर से डाले जा रहे हैं, तो हम किसी और को वोट कैसे कर सकते हैं। ये एक सिंपैथी फैक्टर दिखा है, लेकिन क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। जफर इस्लाम साहब, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी। अब आप लोगों के पास डबल इंजन की सरकार है, आपको अपना कामकाज गिनाना था, लेकिन MY देखिए, एक लोग तो आप लोगों ने उनको टिकट भी नहीं दिया, और MY ने भी तय कर लिया कि भाई इनको हराना है तो एक तरफा वोट महागठबंधन को जाकर कर दो। देखिए, जो प्रियंका भारती जी कह रही थी, 2 पंक्तियां भूल गई थी, उसको मैं पढ़ देता हूं यहाँ पर। उनके जो शेर व शायरी कर रही थी कि याद है गुजरा हुआ जमाना, जंगल राज नहीं है हमें लाना, ये बिहार में चल रहा था। तो मैंने उनको उनकी पंक्तियां 2 डालकर उनके शेर को कंप्लीट कर दिया। अब दूसरी बात है जो मैं कह रहा हूं कि आपने जो MY के बारे में कहा, देखिए वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि आप आने दीजिए, बड़ा फर्क दिखेगा आपको। ये 90% और ये 79%, मुझे उम्मीद नहीं कि ये सब आंकड़े दिखेंगे। हकीकत जब आएगा तो आपको खुद अंदाजा आ जाएगा कि सब ने बढ़ चढ़ के विकास के लिए वोट किया है, और हो सकता है कि जो मेजॉरिटी उनको हो सकता है वोट मिला हो MY का, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बहुत थोड़ा सा तबका जो है हम लोगों के लिए वोट किया, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। एक JDU के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, राजीव रंजन भाई, वो खुद जानते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी मात्रा में वोट दिया है। ठीक है, विवेक कुमार जी, जल्दी से छोटी सी टिप्पणी, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। विवेक जी। ये चित्रा जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक बात तो स्पष्ट है कि ये चुनाव खिचड़ी वाली चुनाव है। जितना स्पष्ट दिख रहा है कि किसी एक पार्टी की लहर है, वैसा है नहीं। चुनाव बहुत नजदीक वाला होगा, कल आप ये देख लीजिएगा। और क्योंकि लिए इतनी शायरी चल रही है चित्रा जी, एक शायरी JDU और RJD दोनों खेमे में चल रहे हैं। मैं चाह रहा हूं उसको जरा बता दूं कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम कल दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न होना पड़े। तो ये देख लीजिए कि कल क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। ये चुनाव जनता की जीत वाली चुनाव है, जनता इस चुनाव में अब जब इतनी शेर व शायरी हो गई है तो अब मुझे कहा जा रहा है कि वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है, लेकिन 2 लाइनों के साथ इसको मैं खत्म करना चाहूंगी। बात करने का हुनर काम तो आता है, मगर सिर्फ बातों से भला काम चला करता है। बातें बहुत हो गई, अब रिजल्ट का दिन है। कल सुबह 6 बजे से लगातार सबसे बड़ी कवरेज आप देखने जा रहे हैं ABP न्यूज पर, लेकिन अब तक के एग्जिट पोल बता रहे हैं अब की बार फिर से NDA के बाहर। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।